हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक डिजीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। सो फर्स्ट वन हम एटेलेक्टेसिस का डेफिनेशन देखेंगे। एटेलेक्टेसिस इज ए कंडीशन ऑफ द लंग्स कैरेक्टराइज्ड बाय कोलैप्स ऑफ द लंग्स टिश्यू एट एनी स्ट्रक्चरल लेवल। एटेलेक्टेसिस क्या होता है? ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें लंग्स की किसी हिस्से में या पूरे लंग्स में सिकुड़न हो जाता है। एंड नेक्स्ट डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज एंड कोलैप्स ऑफ लंग्स ड्यू टू द लंग्स इंजरी एंड लंग्स इन्फेक्शन सच एज लोबुलर इन्फेक्शन, ब्रोंकियोस्टैसिस और ब्रोंकियल निमोनिया etc। एटेलेक्टेसिस क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज एंड लंग्स ऑफ कोलैप्स। लंग्स में यानी कि लंग्स में सिकुड़न हो जाता है, कोलैप्स हो जाती है ड्यू टू लंग्स इंजरी। ये लंग्स इंजरी की वजह से हो सकता है, लंग्स इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, लोबुलर इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ब्रोंकियोस्टैसिस या फिर ब्रोंकियल निमोनिया की कंडीशन में हो सकता है। एक बार हम डेफिनेशन फिर से देखेंगे। एटेलेक्टेसिस एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें लंग्स में सिकुड़न हो जाती है। ये इसके कुछ वजह हो सकते हैं, जैसे कि लंग्स इंजरी, लंग्स इन्फेक्शन, लोबुलर इन्फेक्शन, ब्रोंकियोस्टैसिस या फिर ब्रोंकियल निमोनिया। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे इटियोलॉजी। एटेलेक्टेसिस की क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं? तो फर्स्ट वन है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की कंडीशन में भी एटेलेक्टेसिस होने के चांसेस होते हैं। स्मोकिंग इनहेलेशन, कोई ऐसा पर्सन है जो कि स्मोकिंग एक्सेसिव मात्रा में करता है तो उसे एटेलेक्टेसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्रोंकियोस्टैसिस, अगर लंग्स में इन्फेक्शन है तो ऐसे कंडीशन में एटेलेक्टेसिस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, कोई पर्सन है जो कि गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट करता है तो उसे एटेलेक्टेसिस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सीएनएस डिसफंक्शन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यदि प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है तो ऐसे कंडीशन में पर्सन को एटेलेक्टेसिस होने की कंडीशन इंक्रीज हो जाते हैं। चेस्ट वॉल डिसऑर्डर, कोई ऐसा पर्सन है जिसे चेस्ट वॉल डिसऑर्डर है तो ऐसे कंडीशन में उसे एटेलेक्टेसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन अब हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। मीन्स एटेलेक्टेसिस की कंडीशन में पेशेंट को क्या क्या साइन सिम्टम्स शो होंगे। सो फर्स्ट वन है डिसैप्निया, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, उसे मतलब ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी। चेस्ट पेन, उसको चेस्ट पेन होगा। एंड नेक्स्ट है कफिंग, पेशेंट को कफिंग होगा, फीवर होगा, हेडेक, डिस्कम्फर्ट, पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील करेगा। टैकीकार्डिया, पेशेंट का हार्ट रेट इंक्रीज रहेगा। एनोरेक्सिया की कंडीशन देखने को मिलेंगी। नोजिया, रिगर्जिटेशन, एक्सेसिव स्पूटम प्रोडक्शन, पेशेंट को स्पूटम का प्रोडक्शन एक्सेसिव होगा। ड्राई कफ, ये सब साइन सिम्टम्स एपिस्टैक्सिस की कंडीशन में पेशेंट को शो होते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। मीन्स एटेलेक्टेसिस की कंडीशन में क्या क्या हम डायग्नोसिस करेंगे। सो फर्स्ट वन हिस्ट्री कलेक्शन, सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। पेशेंट से पूछेंगे उसकी फैमिली मेम्बर में किसी को एटेलेक्टेसिस का कंडीशन था या नहीं। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट से पूछेंगे। देन हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद चेस्ट एक्सरे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे, देखेंगे उसका पल्मोनरी जो है प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं। एबीजी एनालिसिस इसलिए करते हैं जिससे कि लंग्स के फंक्शन की जांच कर सकें या फिर बॉडी में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की जांच के लिए। नेक्स्ट है स्पूटम टेस्ट है इन्फेक्शन
इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए स्पूटम टेस्ट करेंगे, ब्रोंकोस्कोपी, लंग्स की डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए ब्रोंकोस्कोपी करेंगे। एंड लास्ट है डायग्नोसिस थोरासेंटेसिस। थोरासेंटेसिस इसलिए किया जाता है जिससे कि पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी से रिलीव कर सकें। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। सो फर्स्ट वन हम मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में हम पेशेंट को एंटीबायोटिक ड्रग प्रोवाइड करेंगे, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी टिश्यू, ब्रोंकोडायलेटर, म्यूकोलाइटिक। एंटीबायोटिक में हम पेशेंट को एमॉक्सिसिलिन प्रोवाइड कर सकते हैं, एनाल्जेसिक में डाइक्लोफिनेक प्रोवाइड कर सकते हैं, एंटीपायरेटिक ड्रग में आइबुप्रोफेन या फिर पीसीएम पैरासीटामोल ड्रग हम पेशेंट को दे सकते हैं। एंड एंटी टिश्यू ड्रग डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन प्रोवाइड कर सकते हैं। ब्रोंकोडायलेटर ड्रग पेशेंट को एंटी कोलिनर्जिक्स ड्रग प्रोवाइड करेंगे। म्यूकोलाइटिक ड्रग हाइपरटोनिक सलाइन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। एटेलेक्टेसिस की कंडीशन में हम क्या सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। सर्जरी इज़ परफॉर्म्ड इन वेरी सीवियर केसेस। अगर बहुत सीवियर केसेस है तो ही सर्जरी परफॉर्म किया जाता है। सर्जरी इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ स्मॉल एरिया और लोब ऑफ द अफेक्टेड लंग्स। अगर सीवियर केसेस है तो फिर ऐसी कंडीशन में हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं। सर्जरी इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ स्मॉल एरिया। सर्जरी अफेक्टेड एरिया में इन्वॉल्व करते हैं जो कि वहाँ के टिश्यू को हम रिमूव कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट फर्स्ट वन है असेस द पेशेंट कंडीशन। सबसे पहले हम नर्सिंग मैनेजमेंट में पेशेंट का कंडीशन असेस करते हैं। देन चेक द लेवल ऑफ SpO2, पेरिफेरल ऑक्सीजन सैचुरेशन। देन हम पेशेंट का SpO2 लेवल चेक करेंगे जिसका नॉर्मल रेंज होता है 95% टू 100%। नेक्स्ट एडवाइस टू द पेशेंट टेक सेमी लिक्विड फूड्स। पेशेंट को एडवाइस करना है कि वो सेमी लिक्विड फूड्स इनटेक करें। एंड नेक्स्ट है एडवाइस टू द पेशेंट अवॉइड टाइट क्लॉथिंग। पेशेंट को एडवाइस करना है कि वो टाइट क्लॉथिंग को अवॉइड करें, मीन्स लूज क्लॉथ वियर करें। नेक्स्ट है एडवाइस टू द पेशेंट टेक मेडिसिन टाइमली। पेशेंट को एडवाइस करना, टीच करना है कि वो मेडिसिन टाइमली इनटेक करें। नेक्स्ट है एडवाइस टू द पेशेंट अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। पेशेंट को एडवाइस करना है कि वो स्मोकिंग एंड अल्कोहल को अवॉइड करें। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट। पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना है। एडवाइस पेशेंट डू डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। पेशेंट को एडवाइस करना है कि वो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। एंड एटेलेक्टेसिस के रिगार्डिंग से हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है।